नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत अनुबंध भंग के उपचार के बारे में अध्ययन करेंगे। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब अनुबंध के किसी एक पक्षकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता है तो अनुबंध भंग हो जाता है। जब एक पक्षकार अनुबंध के जब एक पक्षकार द्वारा अनुबंध भंग कर दिया जाता है तो दूसरे पक्षकार को कुछ अधिकार या उपचार प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार से कहलाता है। इसमें अनुबंध को निरस्त करना। जब एक पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न दायित्व पूरा नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार अनुबंध को निरस्त या समाप्त हुआ समझ सकता है और वह क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। इस स्थिति में पीड़ित पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए दायित्वों से भी मुक्त हो जाता है। जैसे कि धीरेन्द्र को 100 रुई की घाटे 1 जनवरी को बेचने का ठहराव करता है। धीरेन्द्र 1 जनवरी को रुई की घाटे नहीं देता है तो यह धीरेन्द्र द्वारा अनुबंध भंग किया जाता है। वीरेंद्र को यह अधिकार है कि वह अनुबंध भंग समझकर उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद प्रस्तुत करके तथा क्षतिपूर्ति करवा सकता है। नेक्स्ट आता है क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करना। जब अनुबंध के खंडन के परिणाम से पीड़ित पक्षकार को दूसरे पक्षकार की क्षतिपूर्ति कराने का भी अधिकार होता है। क्षतिपूर्ति केवल धन संबंधी ही हो सकती है। क्षतिपूर्ति का उद्देश्य पीड़ित पक्षकार को आर्थिक दृष्टि से उस स्थिति में रखना है जहाँ पर अनुबंध के निष्पादन की दशा में होता है। क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारित करने से संबंध भी कई सारे नियम होते हैं, जैसे क्षतिपूर्ति अनुबंध से भंग से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होनी चाहिए या साधारण क्षति की पूर्ति, या अनुबंध करते समय पक्षकारों की कल्पना पर विशेष क्षति की पूर्ति, इसी तरह से दूरगामी और प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति नहीं। अर्धानुबंध भंग की दशा में क्षतिपूर्ति, क्षति का अनुमान और क्षति वास्तविक रूप में हुई हो, दंडात्मक या उदाहरणीय या नाम मात्र की क्षतिपूर्ति नाम व्यापारिक सौदों में क्षतिपूर्ति, ऋणों के अनुबंधों में क्षतिपूर्ति, वस्तुओं के भाग एवं देरी में क्षतिपूर्ति, क्षति का अल्पीकरण ख्याति नष्ट होने की क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, अर्जित पारिश्रमिक प्राप्त करना। जितना अर्जित किया है उतना, जितनी योग्यता अतः उतना, जितना काम उतना दाम। ये सिद्धांत कहता है कि जब एक पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत कोई कार्य प्रारंभ करता है तो उसके बाद दूसरा पक्षकार उस अनुबंध को भंग कर देता है। अर्थात ऐसी कोई घटना घटित होती है जिसमें अनुबंध को उसके आगे निष्पादित करना असंभव हो जाता है तो पहला पक्षकार दूसरे पक्षकार से अपने उपार्जित पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल अर्थात जितना कार्य किया उतना का पारिश्रमिक को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार सिद्धांत के अनुसार पीड़ित पक्षकार को जितना काम किया है उतना ही दाम प्राप्त करने का अधिकार होता है। उपार्जित पारिश्रमिक के सिद्धांत भी निम्न परिस्थिति में लागू होते हैं, जैसे कुछ कार्य करने के बाद अनुबंध भंग करना या कुछ कार्य करने के बाद अनुबंध का व्यर्थ हो जाना, या जब कार्य निःशुल्क करने का अभिप्राय न हो। इस तरह से विभाजनीय अनुबंध में लाभ उठाने पर जब अनुबंध का निष्पादन उचित रूप से करना असंभव हो गया हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन निषेधाज्ञा हेतु आवेदन करना या निषेधाज्ञा प्राप्त करना। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 42 के अनुसार निषेधाज्ञा अनुबंध को नकारात्मक शर्तों का निर्दिष्ट पालन करवाने की एक विधि है। दूसरे शब्द में जब अनुबंध के कोई पक्षकार किसी कार्य को नहीं करने का वचन देता है परंतु वह पक्षकार उसी कार्य को करने का उसे अनुबंध भंग कर देता है तो कुछ परिस्थिति में दूसरे पक्षकार को अधिकार प्राप्त होता है कि वह न्यायालय की मदद से उस पक्षकार को अनुबंध करने के रोक सकता है। न्यायालय द्वारा अनुबंध भंग को रोकने के लिए दी गई आज्ञा ही निषेधाज्ञा होती है। न्यायालय परिस्थिति के अनुसार स्थायी अथवा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कि अनुबंध भंग के उपचार के तहत कौन कौन से उपचार होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।